एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आकाश मिश्रा, आपका होस्ट मिस्टर ऑलडेड के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपन कुछ इन्फॉर्मेशन के आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि अभी 6 मंथ और बचा हुआ है गेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप किसी भी ब्रांच के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए है, आप सभी देख सकते हो। तो एक्चुअली मैं क्या था, मैं सीएसई एस्पिरेंट था गेट का। मैंने गेट 2025 का एग्ज़ाम दिया था सीएसई में। मैं थोड़ा अपने बारे में पहले बता देता हूँ। मेरा बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हुआ था। मैं 2024 का पास आउट हूँ और मैंने गेट सीएसई 2025 का एग्ज़ाम दिया था। मेरा जो मार्क्स था वो 60.11 था और मेरा रैंक है 1786 और मेरा गेट स्कोर था 665। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको नहीं करनी है 6 मंथ में, ताकि आपको मदद मिल सके आपके एग्ज़ाम में। मेरा कम मार्क्स आने का रीज़न ये था कि मैंने सबसे पहली चीज़ जो है प्रैक्टिस बहुत कम करी थी। मतलब मैं सिलेबस कंप्लीशन में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा था। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं जो है एंड तक, जनवरी तक मैं तो कोर्स ही कंप्लीट करता रह गया। तो प्रैक्टिस का तो बहुत कम चांस मिला। मतलब मैंने 2-3 सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगा रखे थे, जैसे डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर हो गया और डिजिटल लॉजिक हो गया। मैंने इन 3 सब्जेक्ट के मतलब गेट पीवाईक्यूज़ बस लगा रखे थे। बाकी सबके सिर्फ मेरे को समय ही नहीं मिला एग्ज़ाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोग ये गलती नहीं करना है। गेट पीवाईक्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप। और क्या बोलते हैं, टेस्ट की बात करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। टेस्ट कौन से, टॉपिक वाइज टेस्ट हर सब्जेक्ट के दीजिए और फुल लेंथ टेस्ट तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड के बारे में। यदि आप टेस्ट नहीं देंगे, मुझे जैसे मेरी तरह, मैंने मतलब लास्ट में जनवरी तक, दिसंबर तक, मैंने दिसंबर से मतलब मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी मैंने मॉक टेस्ट, मतलब जो को क्लासेस का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था, मैंने वो दिया था बस। मतलब 2-3 दिए थे मैंने, 3-4 याद नहीं मेरे को, ऐसे 4 ही दिए थे शायद। हाँ, तो मैंने जो है मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट तो कुछ दिए थे, जैसे मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट के मैंने अच्छे खासे दे रखे थे टॉपिक वाइज टेस्ट, पर फुल लेंथ टेस्ट मैंने नहीं दे रखे थे। तो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं मतलब वो भी ज़रूरी था कि मैं पहली बार सीएसई के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, तो चीज़ें थोड़ा ग्रैब करने में समय भी लग रही थी कि मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और तो आप लोग को क्या करना है कि जैसे आप लोग तो खुद सीएसई के एस्पिरेंट होंगे, मैंने क्या है कि अप्रैल में स्टार्ट किया था। तो आप ट्राई करो कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर एंड तक भी कंप्लीट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बात ध्यान रखना, इस चक्कर में पढ़ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर कर लो। क्योंकि देखो ऐसा होगा कि जैसे अभी तक आपके हो सकता है कि 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हों, 4 या किसी के 3 भी होंगे, 4 भी होंगे, किसी के 5 भी हो गए होंगे। तो आप कोशिश करो कि उन सब्जेक्ट्स की आप बराबर प्रैक्टिस करते रहो, पीवाईक्यूज़ लगाते रहो और टेस्ट देते रहो। क्योंकि यदि आप टेस्ट नहीं दोगे ना, तो वो सब्जेक्ट छूट जाएगा आपसे, मतलब वो माइंड से क्या स्लिप हो जाते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं करनी है, टेस्ट देते रहिए, आप ज़रूर दीजिए और अक्टूबर तक कोशिश करिए कि आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सब्जेक्ट आपका हो चुका है, तो उसे आप मतलब वीक मत होने दीजिए। टेस्ट दीजिए और देते जाइए। 2-3 टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। मैं तो कहूँगा कि 2 ले लीजिए। मैंने भी ले रखी थी, एक मेडीज़ी की ले रखी थी और एक गो क्लासेस की। मतलब गो क्लासेस की तो मैंने कोचिंग भी ले रखी थी। उन्होंने, दीपक सर और सचिन सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। तो मतलब कोचिंग के बारे में तो मैं नई वीडियो में आपसे बात करूँगा। पर अभी इस बात पे है कि जो समय बचा हुआ है उसको कैसे उपयोग किया जाए बढ़िया से। तो आप टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और हाँ, यही है यार कि मतलब वीक मत पढ़ने दीजिए कोई सब्जेक्ट को। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करिए कि अक्टूबर एंड तक ख़त्म हो जाए आपका। और फिर नवंबर एंड से आप फुल एकदम लग जाइए कि रिवीजन में बढ़िया से दीजिए रिवीजन। और हाँ यार, ठीक है, अभी इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, पर बस यही बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट ज़रूर दीजिए। मैंने नहीं दी थी, गलती करी। मतलब यही है कि आप कोशिश करिए कि नवंबर दिसंबर से आप स्टार्ट कर दीजिए फुल लेंथ टेस्ट देना हर सब्जेक्ट के।
और कुछ वो भी टेस्ट होते हैं ना कि अपन उसको भी देते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स्ड टेस्ट, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके। मतलब मोटा-मोटा ये कि आप प्रैक्टिस करिए, अभी समय है, और सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कीजिए, कोई सब्जेक्ट छोड़िए मत, क्योंकि हो सकता है कि वो सब्जेक्ट जो आप छोड़ रहे हो उससे ईज़ी आ जाए, और जो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं क्या पता उससे थोड़ा-सा लेंदी क्वेश्चन आ जाए। हार्ड तो मैं नहीं कहूँगा, पर ये कह सकता हूँ थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि समय नहीं मिलेगा आपको। तो हर सब्जेक्ट को टच करके रखिए, मतलब उसका यदि ईज़ी पोर्शन भी आ जाए तो वो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है? तो यही है यार कि प्रैक्टिस पे ध्यान दो, सिलेबस कवर करना भी ज़रूरी है, पर मोर देन ये है कि आप प्रैक्टिस उस सब्जेक्ट में आप कितना बढ़िया क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। यदि सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, और क्वेश्चंस बनेंगे तभी जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उसी सब्जेक्ट। खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ काम नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। तो मैंने नहीं कर रखी थी, तो मेरी रैंक 1786 आई और मेरे मार्क्स थे 60.11। तो ऐसा मत करना आप लोग, आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, और बस मेहनत करते रहो, अच्छा होगा अगले साल। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।